दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, पहले वीडियो को देखिए। अगर आप सोकर उठे हैं तो मुंह बाद में धोइए, सबसे पहले आप वीडियो को देखिए, क्योंकि बिकॉज लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है कि भिन्न वाले क्वेश्चन को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करें, और भिन्न वाले क्वेश्चन को में कौन छोटा है और कौन बड़ा है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो ठीक है, आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ लाइव क्लासेस में। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। 4/5 कामा 7/8 कामा 6/7 कामा 5/6 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, हमारा ये क्वेश्चन है। तो ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको दो कंडीशन जानना होगा। वह कौन सा कंडीशन है, पहले देखिएगा। अंश और हर का अंतर समान होना चाहिए, यह आपका पहला कंडीशन हो गया कि अंश और हर का अंतर समान होना चाहिए। और आपका दूसरा कंडीशन यह होगा कि अंश और हर का अंतर असमान होना चाहिए। यही आपका दो कंडीशन है। वह अंतर चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4, चाहे 5, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और आपका इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब अंतर, नोट में, जब अंतर समान होगा तो उसमें जो अंश बड़ा होगा वही आपका भिन्न बड़ा होगा। ठीक है, और जो अंश छोटा होगा वही भिन्न आपका छोटा होगा। कहने का मतलब आपका 5/6 और 2/3, इसमें देखिए इसका अंश 2 है और इसका अंश 5 है। ठीक है, और अंतर आपका कितना है, दोनों समान है। देखिए 5 और 6 के बीच का अंतर कितना है, 1 है। 2 और 3 के बीच का अंतर कितना है, 1 है। यानी इसका अंश बड़ा है, इसका मतलब ये आपका क्या है, बड़ा हो गया, भिन्न। इसका अंश छोटा है तो क्या हुआ आपका, ये छोटा हो गया। ठीक है, आपका क्या हो गया, ये छोटा, और ये क्या हुआ आपका बड़ा। ठीक है ना। तो ठीक इसी प्रकार से इसको आपको समझना है और सॉल्व करना है ना। तो ध्यान देखिए क्वेश्चन क्या है, आप देख लीजिएगा और समझिएगा। तो देखिए इसका अंतर कितना है, 4 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 7 और 8 के बीच में कितने का अंतर, 1 का है। 6 और 7 के बीच में कितने का अंतर, 1 का अंतर है। 5 और 6 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। मैंने आपसे क्या कहा, जब अंतर समान होगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वह सबसे बड़ा होगा, और जिसका अंश छोटा होगा वह सबसे छोटा होगा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा अंश कौन है, ये बड़ा है ना, इसका मतलब ये भिन्न आपका सबसे बड़ा है। तो यानी क्या हो गया आपका 7/8 सबसे बड़ा हुआ। फिर इससे छोटा कौन होगा, इससे छोटा होगा आपका 6/7। फिर इससे छोटा क्या होगा आपका 5/6। फिर इससे छोटा क्या होगा आपका 4/5। यानी आपका किस रूप में लिखा गया, यानी ये आपका देखिए ये बड़ा है, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, यानी आपको ये घटते क्रम में हो गया। घटते क्रम का मतलब क्या हुआ बताइए, आरोही या अवरोही, आरोही या अवरोही, बताइए। कंफ्यूजन है आपको, नहीं ना। यानी घटते क्रम में होता है तो अवरोही क्रम में होता है, जब बढ़ते क्रम में होता है तो आरोही क्रम में होता है। ठीक है, यानी आपका ये किस क्रम में है, अवरोही क्रम में है। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, इतने को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। अवरोही क्रम में कौन सा, इसमें ऑप्शन मैच कराइए। क्या आपका ये है, नहीं। आपका ये है, ये भी नहीं है आपका अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में क्या है आपका, ये भी नहीं है, बट आपका अवरोही क्रम में ये है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है। अगर आपसे यही कह देता कि आरोही क्रम में बताइए, अगर आपको यहीं पर अवरोही न कह के आपसे आरोही क्रम पूछ देता तो कौन सा ऑप्शन होता आपका, ये हो जाता ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन किस प्रकार से और कैसा है। तो आइए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 15/16 कामा 19/20 कामा 24/25 कामा 34/35 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सा है, हमें यही बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे आप, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, यानी भिन्न को छोटा बड़ा बताने से पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बीच का अंतर निकालिए। कितने का अंतर है, कितने, देखिए 15 और 16 के बीच का अंतर 1 है। 19 और 20 के बीच का अंतर 1 है। 24 और 25 के बीच का अंतर 1 है। इसी प्रकार से इसके भी बीच का अंतर 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप,
देखिए आपका अंतर समान है तो क्या कंडीशन लागू होगा, आपका यह कंडीशन लागू होगा कि अंश में जो सबसे बड़ा अंश होगा वह सबसे बड़ा भिन्न होगा। सबसे बड़ा अंश में कौन सा है, 34 है, यानी आपका 34/35 जो है सबसे बड़ा भिन्न हो गया। ठीक है, और सबसे छोटा क्या है आपका 15 है, तो 15/16 क्या हुआ सबसे छोटा। आपके क्वेश्चन में क्या कहा था, छोटी भिन्न कौन सा है, तो आपका छोटी भिन्न कौन सा हुआ 15/16। अगर आपसे यहीं पे कह देता कि बड़ा भिन्न बताइए तो क्या बताते आप 34/35। हो गया ना, समझ में आ गया। तो देखिए अब आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यह क्या है, अंश और हर के बीच का अंतर असमान हो। ठीक है, क्या हो आपका असमान, यह अंश और हर के बीच का अंतर क्या हो असमान। देखिए कैसे, 6 और 7 के बीच का अंतर कितना हुआ 1, 7 और 9 के बीच का अंतर कितना हुआ 2, 4 और 5 के बीच का अंतर कितना हुआ 1, और 5 और 7 के बीच का अंतर कितना हो गया आपका 2। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा था, निम्न में से कौन सा छोटी संख्या है, इसमें से आपको छोटी संख्या बताना है। बट एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, क्या, जब अंतर छोटा होता है तो वह भिन्न क्या होता है बड़ा होता है, और जब आपका अंतर बड़ा होता है तो वह भिन्न छोटा होता है। नहीं समझा तो देखिए कैसे, देखिए आपका 6 और 7 के बीच का अंतर कितना है आपका 1 है ना, बीच का अंतर कितना है 1। अगर आप इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 8, 5, 7 आएगा, कितना आएगा 0.857, यही आपका क्या आएगा भाग देने पर आएगा। इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 0.857। ठीक है, ये क्या था, जब अंतर 1 था तब के लिए था। अगर जब आपका अंतर 2 होगा तब क्या होगा 7/9, तो क्या हो जाएगा बताइए, जब अंतर 2 हो जाएगा तब क्या होगा, देखिए जब आप इसका इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.777। ठीक है, यानी अब देखिए अंतर 1 है तो ये बड़ा है कि नहीं है, बड़ा ना, और अंतर आपका जब 2 है तो ये आपका छोटा हुआ ना। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब अंतर अंश और हर के बीच का अंतर छोटा होता है तो वह भिन्न बड़ा होता है, और जब अंश और हर के बीच का अंतर बड़ा होता है तो वह भिन्न क्या होता है आपका छोटा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको बताना कि इसमें आपको क्या बताना है कि निम्न में से कौन छोटी है। इसका मतलब आपका ये तो बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, इसका मतलब इससे आपको मतलब नहीं है तो इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, यानी इसको आप भूल जाइए। यानी आपको किसमें बताना है, अब आपको बताना है 7, 9। ठीक है, 7/9 कमा 5/7, इसी दोनों में से बताना है कौन छोटा है और कौन बड़ा है। ठीक है, क्या करना बताना है, इसी से बताना है कौन छोटा है कौन बड़ा। तो अब बता सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा। इसके बीच का अंतर कितना है आपका 2 है, बीच का अंतर 2 हुआ, इसमें से कौन छोटा है 5/7, यानी अंश 5 है छोटा है, तो आपका क्या हुआ 5/7 क्या हो गया आपका छोटा, और 7/9 क्या हो गया आपका बड़ा। ठीक है, बस इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आइए हम लोग अपने अगले मजेदार क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है हमारा अगला मजेदार क्वेश्चन। तो आइए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यदि a बराबर 3/5 और b बराबर 7/9 और c बराबर 5/, तो आपको इस फॉर्म में बताना है कि यह इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में मालूम होना चाहिए कि कौन सा चिन्ह ग्रेटर देन और कौन सा चिन्ह लेस देन। कहने का मतलब कौन सा मुंह छोटा की ओर होता है और कौन सा मुंह बड़ा की ओर होता है। तो देखिए आपका इधर जो है यह बड़ा की तरफ होता है, कहने का मतलब ग्रेटर देन। ठीक है, क्या ग्रेटर देन, और आपका यह लेस देन यानी छोटा की ओर होता है, इधर छोटा की ओर यानी लेस देन। ठीक है ना, अब देखिए आपका ये ग्रेटर देन हुआ यानी बड़ा की ओर, और आपका ये क्या हुआ लेस देन यानी छोटा की ओर। अब देखिएगा और समझिएगा, अगर मैं आपसे कह दूं कि 2 बड़ा है 1 से, ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ 2 ग्रेटर देन 1, बट इसको पढ़ेंगे कैसे, 2 यह बड़ा का चिन्ह है ना, तो हम लोग पढ़ेंगे 2 बड़ा है 1 से, क्या 2 बड़ा है 1 से। अगर यहीं पे क्वेश्चन आपका रहता कि 4, 5, ठीक है, क्या रहता 4, 5, तो क्या पढ़ते आप 4, ये छोटा का चिन्ह हो गया 4 छोटा है 5 से, क्या पढ़ते आप
4 छोटा है 5 से। समझ में आ गया चिन्ह के बारे में। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अपना पुराना वाला ही होगा। क्या, सबसे पहले इसके बीच का अंतर देखिए तो क्या होगा, 3 और 5 के बीच का अंतर 2, 7 और 9 के बीच का अंतर 2, 5 और 7 के बीच का अंतर 2। ठीक है, आपका ये सब लेस देन के फॉर्म में लिखा है। तो लेस देन के फॉर्म को मतलब पहले छोटा से फिर बड़ा जाइए तो देखिए अंतर सबका बड़ा है। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 3/5। और फिर इससे छोटा कौन होगा, इससे बड़ा कौन होगा, 5/7। फिर इससे बड़ा कौन होगा आपका 7/9। ठीक है, अब देखिए इसमें मान रख लीजिए आप समझने के लिए, यह ए का मान है तो यहाँ पर ए लिखिए, यह किसका मान है, सी का मान है तो यहाँ पर सी लिख लिए, ये किसका मान है, बी का मान है तो यहाँ पर बी रखिए। अब क्या हुआ आपका, ए लेस देन सी लेस देन बी। अब देखिए ये आपका किस ऑप्शन में मैच किया, कि आपका पहला है ए बी सी, ये गलत है। आपका ए सी बी है, ये गलत है। क्या है, बी सी, ये भी गलत है। आपका ए सी बी, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, मैच कर गया। ठीक है दोस्तों, समझ में भी आ गया होगा हमें उम्मीद है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर फिर प्रयास करने के बावजूद भी आपको नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट में बताइएगा, मैं आपको पुनः समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 27/29, 43/45, 48/50 में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो दोस्तों इसमें से अब इसको आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे और हमें कमेंट में बताएंगे कि इसमें से कौन भिन्न बड़ा होगा और कौन छोटा, ताकि हमें भी यह पता चले कि आपको आ गया समझ में। दोस्तों तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए मजेदार ट्रिक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।